आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने मैथमेटिक्स विषय की क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपके सेंट्रल और स्टेट लेवल की भर्तियां और आरपीएससी की, यूपीएससी की और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, यूडीसी और अन्य तरह की जो भी भर्तियां जिसके अंदर गणित विषय के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर सभी का साधारण तरीके से कम समय के अंदर प्रश्नों को कैसे हल करें, कम से कम फॉर्मूला का यूज लेते हुए प्रश्नों को हम कैसे हल करें, वो आपको इस चैनल पे बताए जाएंगे। तो हम जो टॉपिक है गणित विषय का टॉपिक, वो हम एवरेज औसत विषय की क्लास को, अभी पिछली क्लास के अंदर औसत विषय के एवरेज के काफ़ी प्रश्न हमने हल किए थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज उसकी शुरुआत करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपकी लेटेस्ट भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं, जो आपकी लेटेस्ट भर्तियां होगी, चाहे एसएससी की, रेलवे की, बैंकिंग की, जो लेटेस्ट भर्तियों में जो प्रश्न पूछे गए और उन्हीं प्रश्नों को हम लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, देखो कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का मध्य 68 है। बाद में ये पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। भाई 25 पढ़ना था, उसकी जगह 45 पढ़ लिया, इसका मतलब ज्यादा पढ़ा, इसका मतलब माध्य क्या होगा, कम होगा। कितना ज्यादा पढ़ा है भाई, पहले पढ़ना कितना था 25, भाई 45 में से 25 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितने बचे आपके पास, 20 बच गए। ठीक है, ज्यादा पढ़े हैं तो औसत क्या होगा, कम होगा। अब औसत कितना कम होगा, भाई 20 पढ़ा है और छात्र कितने हैं, 40, इसका मतलब औसत कितना कम हो गया, 0.5। भाई आधा, 20/40 कितना होगा, 0.5, आधा कह दो 1/2, तो आधा आपका औसत है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। तो पहले औसत कितना लिख रखा है इसमें, 68, तो आधा कम करेंगे 68 में, तो आपके पास भाई 68 से आधा कम करेंगे कितने आ जाएंगे, 67.5, और वो किस ऑप्शन में दे रखे हैं, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो पहले अंतर निकाल दीजिए, और कितना औसत कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है तो घटा दीजिए, और ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या करें, जोड़ दीजिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो x और y का माध्य 400 है तथा x और y का अनुपात 3:7 है, तो y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या बोल रखा है भाई, x और y का माध्य है वो कितना है, 400। अगर हम x और y का योग की बात करें, x और y का योग की बात करें, भाई x और y का योग कितना होगा, तो माध्य कितना है, 400। टोटल अंक कितने हैं, 2 है भाई x और y, ठीक है। तो भाई कुल योग इसका निकालना है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 400 × 2 कितने हुए, 800। तो भाई x और y का योग तो हो गया 800। अब देखो इनका मान ज्ञात करने पड़ेंगे, भाई y माइनस एक्स निकालना है तो y और x का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x का मान निकालें, तो हमें x का अनुपात कितना दे रखा है, 3, और अनुपातों का योग 3 + 7 कितने हुए, 10, और अंकों का योग कितना है आपके पास, 800। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 × 80 कितने हुए, 240। मतलब x ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 240 अंक। अब पीछे कौन बच गया, y, तो y के अंक निकालने, तो 800 में से 240 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो y के अंक अपने पास कितने आ गए, 560 अंक आ गए हैं। प्रश्न में पूछा y माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है, भाई y माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है, तो y के अंक कितने हैं, 560, और x के कितने हैं, 240। घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 320। मतलब y माइनस एक्स का मान कितना आ गया, 320, और 320 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन यहाँ आपके क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। भाई अगर औसत दे रखा है, टोटल निकालना है, तो भाई जितने जने हैं उससे क्या करें, गुणा कर दे, तो भाई कुल अंक आ जाएंगे। और फिर अनुपात दिया हुआ, अनुपात को कैसे हल करते हैं ये हमने अनुपात के टॉपिक में भी पढ़ा था और हर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा, देखो, विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए। 10वीं पारी में कितने रन बनाए हुए, x रन बनाए। ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी में औसत में 8 रन की वृद्धि होगी। 10वीं पारी में x रन बनाए तो उसका औसत कितना बढ़ गया, 8 रन बढ़ गया। यदि नया औसत 28 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। नया औसत कितना है आपके पास, 28। नया औसत प्रश्न में बोला है कि नया औसत कितना है आपके पास, 28। ठीक है, पुराने वाला औसत कितना था, औसत बढ़ा कितना है भाई, 8 रन बढ़ा है औसत। मतलब पहले औसत कितना था आपके पास, 20। ठीक है, और ये औसत कितनी पारियों का है, 10 पारियों का। कितनी पारियों का है, 10 पारियों का औसत है। ठीक है, तो भाई नए औसत से बात करें तो 10 पारियों के रन कितने होंगे, 28 × 10 कितने होंगे, 280। और अगर पुराने वाले से बात करें, पुराने वाले औसत से अगर बात करें तो रन कितने हो जाएंगे आपके पास। पुराने वाले औसत के अंदर प्रश्न में बोला कि विष्णु ने 10वीं पारी में x रन बनाए जिससे उसके औसत के अंदर 8 रन की। तो भाई 9 पारियों का जो पहले औसत था वो कितना होगा, 20 × 9 कितना होगा, 180। ठीक है भाई, 10वीं पारी में तो x रन बने वो तो हमें पता नहीं है, वो रन हमें निकालने हैं। तो भाई क्या करेंगे, यहाँ 10 पारियों का योग में से इधर 9 पारी वाला घटा देंगे, 280 में से 180 घटा देंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 100 रन। कितने आ जाएंगे, 100 रन। और 100 रन किस ऑप्शन में दे रखे हैं, डी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये डी ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो जब भी औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जिस तरीके से मैंने प्रश्नों को हल करवाया, मात्र आप 15 से 20 सेकंड के अंदर प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको इसी तरीके का प्रयोग करते हुए एग्जाम में प्रश्नों को हल करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय की आपकी बचत हो सके। आज की क्लास में हम इतने प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आज को आपको जो प्रश्न पढ़ाए गए हैं, अगर वो क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये क्लास पहुंच सके और इस चैनल की ग्रोथ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिससे मैं आपके सामने और अच्छे से अच्छे मैटर को प्रस्तुत कर सकूं। इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही।